हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं राज एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिजाइन अ 4 बिट एसिंक्रोनस डाउन काउंटर। ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने एक सिंक्रोनस अप काउंटर डिजाइन किया था। इस वीडियो में हम एक 4 बिट का डाउन काउंटर जो है डिजाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक फाइल बना लेते हैं, एक न्यू सोर्स ऐड कर लेते हैं सिमेटिक से एंड इसका नाम दे देते हैं 4 बिट या फिर डाउन काउंटर दे देते हैं। ठीक है। आप नाम तो कुछ भी दे सकते हो। ओके। एंड ठीक है, हमारी फाइल क्रिएट हो चुकी है। देखो, जितने भी काउंटर्स हैं मैक्सिमम जो टी फ्लिप फ्लॉप से बनाते हैं, डी से ही बन सकते हैं, लेकिन हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा फिर उसमें। बट टी से बहुत इजी होता है। ठीक है। तो वही चीज़ हम करने वाले हैं। फाइल कहाँ है इसकी यार, इसमें से डाउन काउंटर ये रही। ठीक है। हाँ तो हमें ज़रूरत पड़ने वाली है टी फ्लिप फ्लॉप की, जो कि हमने खुद का बनाया हुआ है। कैसे बनाया है तो वो चीज़ आपने देखी होगी पुरानी वीडियो में है। एंड 3 4 4 बिट का तो 4। ठीक है। तो इसका कनेक्ट कर देते हैं इसको हम सभी। क्योंकि एसिंक्रोनस है तो आउटपुट जो है हमारा वो सेकंड वाले क्लॉक होगा। पहले का आउटपुट सेकंड वाले क्लॉक। ये कनेक्ट कर देते हैं इससे एंड ये वाला लास्ट वाले से। ठीक है। और लास्ट वाला ऐसे ही निकलेगा। अच्छा, जो टी है इनका, हमें या तो देखो 1 देना पड़ता है फोर्सफुल्ली वहां पर टॉगल कराने के लिए, क्योंकि जीरो पर तो वो सेम ही वैल्यू देता है। ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, टी को वीसीसी कर देंगे। वीसीसी मतलब वो 1 ही रहेगा हमेशा। एंड क्लियर को भी सॉर्ट कर देते हैं। एक ही क्लियर से सब हो जाने चाहिए। अभी देखो यहाँ पर एक ना एक ट्विस्ट है एक। क्योंकि जब हम देखो क्लियर करते हैं ना, तो सब चीजें क्या हो जाती हैं, जीरो हो जाती हैं, ऑफ हो जाती हैं। बट अगर हम यहाँ इसमें जीरो करेंगे तो 1 1 1 होगा। तो उस चीज को भी हमें हैंडल करना है। हमारा जीरो होना चाहिए, लेकिन वो इनिशियली जो होगा वो 1 1 1 होगा। एक बार मैं आपको 1 1 1 वाला दिखा देता हूँ। तो एक इसको थोड़ा सा नीचे बनाते हैं और इसको एक बना देते हैं बस। ठीक है। इस वायर पर हम डबल क्लिक करेंगे एंड ये हो जाएगी बस। इसका नाम दे देते हैं क्यू 3:0। सॉरी। ठीक है। 3:0। इसमें टैप लगा देते हैं। 4 टैप की जरूरत पड़ेगी हमें। 1 2 3 एंड 4। अब देखो करना क्या है कि हमें नोट गेट लगानी है, इन्वर्टर लगाना पड़ेगा। क्योंकि जैसे जैसे हमारा ये अप काउंटर चलेगा, बट तो उसी के करस्पॉन्डिंग हमारे जीरोज जो हैं वो कम होते जाते हैं। लाइक शुरू में जब जीरो होता है तो 4 जीरो होते हैं, जब 1 होता है तो 3 जीरो होते हैं। ठीक है। 2 होता है तो फिर 3 जीरो होते हैं, उस हिसाब से मतलब। तो एक आप उसमें जब आप लिखोगे एक कॉपी पर उसको, तो एक पैटर्न दिखेगा आपको जीरोज और 1 में। तो वही चीज़ करना है हमें बेसिकली। तो मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ पीछे। चलो यहीं लगा देते हैं। ये कनेक्ट नहीं होगा ना ये। एक यहाँ लगाते हैं, एक यहाँ पर, और ये हो गया टोटल 4। ठीक है। एंड इसे कनेक्ट कर देते हैं हम वायर से।
ठीक है। एंड ये फर्स्ट वाले का ये हमारा क्यू जीरो हो जाएगा, ये क्यू वन होगा, एंड ये क्यू टू होगा, और ये क्यू थ्री होगा। ठीक है। अच्छा, इसका एक एक सॉल्यूशन और हो सकता है डाउन काउंटर का। ये क्यू बार है, ठीक है, ये क्या चलते हैं, ये इसके इन्वर्ट चलते हैं। इन्वर्ट जानते हो ना, जब ये हमारे क्यू चलेंगे तो ये उसके इन्वर्ट चलेंगे, नोट में चलेंगे, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन वो भी हो सकता है। तो पहले मैं नॉट गेट वाला ये बता देता हूँ, ठीक है, क्यों से, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि फ्लिप फ्लॉप में हमारा क्यों होता है सिर्फ, लेकिन क्यों बार नहीं होता है। तो उसका सॉल्यूशन हमारा ये हो सकता है, ठीक है। तो पहले ये वाला चला के दिखा देता हूँ, देन फिर हम उसे डायरेक्ट कर देंगे, जो क्यों है सेम वहीं से निकाल देंगे। क्योंकि इन्वर्ट देखो, क्यों में इन्वर्ट लगा दो या फिर क्यों बार, वो दोनों सेम ही है, ठीक है। क्यों को क्यों में नोट गेट लगाओ या क्यों बार, वो दोनों सेम ही है। तो वहां से भी हम निकाल सकते हैं। ये वीसी से कनेक्ट कर देता हूँ मैं, ठीक है। एंड एक क्लॉक होगी, और एक क्लियर, ठीक है। देन इसको रन करके देखते हैं, एक बार सिमुलेट करके देखते हैं कि क्या हमारा सॉल्यूशन आता है। कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है? नॉट पार्ट ऑफ द सोर्स क्यू थ्री, अच्छा ओके। एक्चुअली ये ना मैं बताना पड़ेगा इन्हें कि कौन सी जो बिट है वो कहाँ जाएगी। तो क्यों जीरो से स्टार्ट करते हैं, क्यों जीरो, ठीक है। इसे कर देते हैं इंक्रीज द टाइम, एंड यहाँ पर वायर होगा हमारा, यहाँ लगेगा ये क्यों जीरो, क्यों वन, क्यों टू, सॉरी क्यों थ्री हो गया, इसको पीछे कर लेते हैं, क्यों टू एंड क्यों थ्री, ठीक है। अब देखते हैं रन करके। अब सिमुलेशन हो गया इसका। अब देखो, जैसे ही मैं इसे क्लियर करूंगा या फिर रीसेट करूंगा, तो ये वन 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 हो जाएगा, लेकिन होना क्या चाहिए, जीरो 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 जीरो। तो मेन चीज इसकी यही है, 1 माइक्रो सेकेंड। ये देखो हो गया वन वन वन, यानी कि ये है हमारा 15। लेकिन होना क्या चाहिए था, इसका रेडिक्स चेंज कर देता हूँ मैं, जीरो होना चाहिए था, लेकिन हो गया 15। बाकी चलेगा सही है काउंटर तो मैं क्लियर को ऐसा हाई करूंगा तो स्टार्ट हो जाएगा अपना काउंटर। 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, नेक्स्ट फिर जीरो, ठीक है। तो फिर अगेन वो वही चालू हो जाएगा। तो ये हमारा डाउन काउंटर है। तो इसको मॉडिफाई करते हैं थोड़ा सा, एक तो वो इजी करते हैं हम। इजी क्या, हम जो नोट गेट हमने लगाया है, उस नोट गेट को ना लगाकर क्या करेंगे हम, डायरेक्ट क्यू बार से हम इसे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्यू बार से कनेक्ट कर देते हैं। और दूसरा क्या है, दूसरा है कि जो
वन 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 वाला वो सॉल्यूशन है, उसका सॉल्यूशन बनाते हैं, जो प्रॉब्लम थी वो उसकी। तो मैं पहले तो नोट 8 या इन्वर्टर हटा देता हूँ, और ये कनेक्ट होगा हमारा किससे, क्यू बार से। तो ओके सॉरी, तो यहाँ से मैं सब डिस्कनेक्ट कर देता हूँ ये। और ये कनेक्ट किससे होगा, क्यू बार से। तो दोनों ही मेथड जो सही हैं आपके, दोनों में कोई भी जो आप चूज कर सकते हो, लेकिन वन 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 वाली प्रॉब्लम जो है इसमें भी आएगी ही आएगी क्यू बार में, तो इसलिए हम उसका सॉल्यूशन भी बना ही देते हैं। एक्चुअली इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखो, एक ना हमें ये जो चार वायर हैं, हम चारों वायर में हमें एक एंड गेट लगाना है, एंड, ठीक है। एक टू सॉरी, टू इनपुट का एंड गेट। एक्चुअली थोड़ा सा दूर मुझे करना पड़ेगा ये। चलो अच्छा ही लगा लेते हैं। टोटल 4 लगने वाले हैं ये, ठीक है। अब इसका जो एक एक वायर है वो तो हमारा यही वाला होगा सब में, लेकिन जो एक वायर होगा वो क्या होगा, क्लियर, ठीक है। तो क्लियर में कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ से। अब जैसे ही क्लियर 0 होगा तो आउटपुट मेरा 0 मिलेगा। यहाँ पर भी है क्लियर, और क्लियर यहाँ है। जहाँ भी क्लियर है मैंने क्लियर से कनेक्ट कर दिया इसका सेकंड वाला जो है इनपुट। एंड ये है हमारा Q0, ये है Q1, ये Q2, एंड ये वाला है Q3, ठीक है। तो हमारा रेडी है, हम डाउन काउंटर। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा देखने से, पर कॉम्प्लेक्स नहीं है, उसको सही तरीके से अगर बनाओ, क्योंकि वायरिंग ये इधर उधर राउटिंग हो जाती है तो उसमें हो जाता है। तो एक बार जो है इसे सिमुलेट करके देखते हैं। अब ये 0 पर 0 होना चाहिए, ठीक है। और 1 पर अपना एक काम करना चाहिए, 15 से पहले 15 आना चाहिए, 14। तो इनिशियली मैं पहले क्लियर कर लेता हूँ। फोर्स क्लॉक नहीं करनी है यार, यहाँ पर क्लियर करना है। 0 एंड ये फोर्स क्लॉक होगी, तो 0 1 एंड 1 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। ये देखो क्लियर पे क्या आ रहा है, अब 0। रिसेट का मतलब ये तो होता है कि सब कुछ 0 हो जाए, तो 0 हो गया अपना। पहला 1 हो रहा था, यानी कि 15 आ रहा था पहले। अब मैं क्लियर को देखो हाई करूंगा, तो पहला जो जाएगा ये 0 से डायरेक्ट 15 जाएगा, तो डाउन काउंटर है। कुछ तो गड़बड़ है। एक सेकेंड, इसका मैं रेड एक्सचेंज करता हूँ। 7 जा रहा है क्या, 6 5, अच्छा एक कनेक्ट नहीं हुआ क्या, 7 6 5 4 3 2 1 0 15, अच्छा 14 13 12, एक लग रहा है कोई सा जो कनेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो वो देख लेना आप, कनेक्ट हो जाएगा वो। लेकिन देखो 15 से स्टार्ट हुआ वापस, 0 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 15 अगेन, ठीक है। और क्लियर करेंगे हम, तो क्लियर पे 0 हो जाएगा सब कुछ।
यस, सब जीरो, ठीक है। तो ये था हमारा एक 4 बिट का डाउन काउंटर, ठीक है। क्लियर करने पर जीरो आना चाहिए, ये एक मेन कॉन्सेप्ट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और बनाने जा रहे हैं, तो कुछ और देखेंगे। और आपको वीडियो कैसी लगी, समझ में आया नहीं आया, मुझे बताना ज़रूर। एंड ठीक है, थैंक यू गाइस, बाय।